हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो आज के दिन के लिए, खुदावंद इस वक्त के लिए कि खुदावंद तू हमारे दरमियान उतरा हुआ है। खुदावंद तू हमें बरकत देने के लिए, नया मसा, नया जोर देने के लिए खुदावंद उतरा हुआ है। खुदावंद तेरे अबर ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरी पाक रूह की आग जो है हमारे अंदर लगी हुई है। हमने गवाहियां सुनी, हमने खुदावंद खुदा तेरी प्रस्तिश जब उसमें खुदावंद तेरी हसूरी को हमने महसूस किया है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि हमारा जिंदा खुदा यहाँ पे मौजूद है। हमारी सारी मुश्किलों को, परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को दूर करने के लिए, हमें आजाद करने के लिए, बहाल करने के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज का कलाम जब बोला जाए, आज जब तू हमसे बात करे तो खुदावंद हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। हमें ईमान के एक दर्जा और तेरी तरफ बढ़ने में हमारी मदद करे। खुदावंद ये तेरा कलाम खुदावंद आज जब तेरी कलाम की सच्चाइयाँ हमारे साथ तो खुदावंद खुदा शेयर करे, खुदावंद हमें बताए, हमें समझाए, हमें सिखाए, तो खुदावंद खुदा हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाओ। हमारे अंदर से वो पुरानी इंसानियत, वो गंदे बिहेवियर तेरे यस्सु नाम से खुदावंद खुदा वो निकल जाए और तेरी हिकमत, तेरी दानिश खुदावंद खुदा तेरी कुदरत की रूह हमारी जिंदगियों में काम करना शुरू हो जाए। यीशु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हम आज रोमियो का चैप्टर 8 जो है, 8 चैप्टर वो पढ़ेंगे और अ, हमारे साथ रीडिंग में कौन है? हम इसकी पहले जो है वो 10 आयतें पढ़ते हैं, 11 आयतें, और इसको थोड़ा सीखेंगे। जी जी, हाँ जी। मैं पढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी। पहली 11 आयतां अगर प्रेज लॉर्ड। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੀਵਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਤਾਣੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਾਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਪ ਉਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਰਸ ਤੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ, ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ लॉर्ड। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम रोमियो के खत ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि रूहानी बातें, रूह की बातें इसमें ज़्यादा पौलुस रसूल ने कह लें हमें सिखा रहा है, बता रहा है, तो इसलिए थोड़ा-सा ये मुश्किल है, लेकिन खुदावंद का पाक रूह आपको समझाएगा और आपकी मदद करेगा कि ये बातें जो हैं, जो जिस्मानी आदमी है, जिस्मानी जो शख्स है, जो जिस्मानी तौर पे ज़िंदगी गुज़ार रहा है, उसको ये बातें समझ में नहीं आएँगी, जितना मर्ज़ी हम कोशिश कर रहे हैं, है ना? चाहे कोई भी हो। लेकिन
अगर आप रूहानी हैं, रूह की हिदायत से या खुदावंद के साथ चलने वाले लोग हैं या जिस तरह हम गवाहियों में सुनते हैं, आप लोगों से सुना है कि खुदावंद ने आपको गाइड किया ये वर्स पढ़ने के लिए, इस तरह दुआ करने के लिए या ख्वाबों में आपके साथ खुदावंद बोला है, तो इसका मतलब है कि आप रूह की हिदायत से चल रहे हैं। इसलिए आपको ये बातें समझ आएँगी, लेकिन आप जब किसी को समझाएँगे अ, और को, तो या आम मसीही या नामी मसीही जो हैं, जो खुदावंद के साथ कह लें उनका रिश्ता गहरा नहीं है, उनको ये बातें समझ में नहीं आएँगी। तो लेकिन मेरा ईमान है कि जितने हम यहाँ पे मौजूद हैं, आप सब जो हैं, इन बातों को समझेंगे और अ, रूहानी तौर पे अपनी और ज़्यादा जैसे कह लें, जैसे हम शायद किसी 1-2 एरिये में खुदावंद के पाक रूह को काम करने की इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हमारे हैं, जिसमें हम अपनी मर्ज़ी करते हैं या जिस्मानी कह लें काम करते हैं। तो खुदावंद हम सबको उस पे भी फ़तह बख्शे कि वो भी हम रूहानी तौर पे खुदावंद के हवाले करें या खुदावंद पाक रूह के हवाले करें, है ना? तो जैसे-जैसे हम पीछे रोमियो के जब से हमने ख़त शुरू किया है अ, हम सीखते आ रहे हैं और पिछले जो चैप्टर था 7 चैप्टर, उसमें हमने देखा कि थोड़ा-सा जैसे कह लें नाउम्मीदी में पौलुस रसूल ने या शिकस्त खुर्दा या फेलियर जो हम ज़िंदगियाँ गुज़ारते हैं, कि पौलुस रसूल ने 7 चैप्टर में तो कहा कि मैं जो नेकी का काम करना चाहता हूँ, वो तो मैं कर नहीं सकता। जिसका मैं इरादा करता हूँ, वो तो नहीं कर सकता। लेकिन जो मैं नहीं करना चाहता, वो मैं कर देता हूँ। वो बुरा काम या वो बदी जो है, वो मुझसे हो जाती है ना? तो ये पिछले चैप्टर में एक किस्म का पौलुस रसूल इस तरह की जो बातें हैं, वो कर रहा था और बता रहा था कि हम क्या हैं, बिके हुए हैं। गुनाह के हम गुलाम हैं, गुनाह की कैद में हैं। तो लेकिन इस चैप्टर के शुरू में ही हम देख रहे हैं कि पौलुस रसूल एक जैसे कह लें ललकार या फतह का नारा जो है वो मार रहा है कि बस अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। हालेलुया! इसलिए ये मेरे और हालेलुया। प्रेज़ गॉड खुदावंद आपको बरकत दे। तो ये वाक़ई ही जो मैं और आप हैं, जो रूहानी तौर पे हैं, जो जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, पानी का बपतिस्मा लिया है या पाक रूह से भरे हुए हैं या खुदावंद की पाक रूह की हिदायत से चल रहे हैं, तो उन पे सज़ा का हुक्म जो है, वो नहीं है। क्यों आगे पौलुस रसूल इसकी भी वाज़िया जैसे कह लें हमें समझाने की कोशिश करता है कि कोई मैं नहीं कीता या मेरी वज़ह से नहीं है, हम इंसानों की वज़ह से नहीं, हमारे अंदर वो जो रूह है दूसरी आयत में लिखा है क्योंकि ज़िंदगी के रूह की, यानी हमारे अंदर जो रूह है, वो क्या है? ज़िंदगी है। इसीलिए शरीयत जो थी शरीयत का हमने सीखा कि वो जो खुदा ने हुक्म दिए हुए हैं कि चोरी ना करना, ज़िना ना करना, है ना? झूठी गवाही ना देना और खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना, यानी ये सारे जो जैसे कह लें हुक्म है या शरीयत है ना? तो उससे शरीयत से क्या होता था कि चोरी की है, जैसे आप सबको ही पता है कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीब पे किसको चढ़ाया था? कौन था वो दोनों? उन्होंने क्या किया था? किसी को पता है? मेरा ख़्याल है सबको पता होना चाहिए। उनका गुनाह क्या था? वो डाकू थे। हाँ जी, सनिया। तो उस चोर डाकू थे। हाँ जी, चोर और डाकू थे। तो आप समझें, सोचें कि जो इस वक़्त भी अब किसी भी तरीके से हो सकता है हम घरों में ही कई दफ़ा होता है चोरी कर लेते हैं, अपने बंदे दे पैसे चुरा लेने है ना? बाहर नहीं चोरियाँ कर रहे,
वो डाके नहीं मार रहे। तो घर में भी अगर चोरी की है या चोरी से जैसे अपने बंदे से छुप के किसी के साथ हम ऐसा गलत रिलेशनशिप बना लेते हैं, चैटिंग करते हैं, मिलते हैं उससे, तो वो भी किस में आता है? चोरी में आता है ना? तो हमने शरीयत को जैसे कह लें तोड़ा, तो उसकी सज़ा क्या थी? उसकी सज़ा मौत थी। चोरी करना, डाका डालना, तो उसकी सज़ा क्या थी? मौत थी। इसलिए हमने पीछे भी सीखा कि शरीयत जो है, वो तो सिर्फ़ बताती है कि ये गुनाह है, ये मुझे नहीं करना। जैसे आदम और हव्वा को कहा था कि ये फल नहीं खाना, उन्होंने खुदा की नाफ़रमानी की और उनको सज़ा मिली, है ना? उनको बाग़े अदन में से निकाल दिया और जो भी आगे खुदा ने सज़ाएँ दी, है ना? तो इसका मतलब है कि जो शरीयत थी, वो क्या थी? मौत की शरीयत थी। यानी उसका जो हम गुनाह करते थे, बदी करते थे, अ, उसकी सज़ा क्या थी? वो मौत थी। लेकिन अब हमारे अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर क्या है? ज़िंदगी का रूह आ गया है। यानी ज़िंदगी का रूह क्या है? खुदावंद यीशु मसीह है और हमें खुदावंद पाक रूह से भरा है, जो हमारा मददगार है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमको दिया है कि खुदावंद ने कहा कि मैं जाता हूँ लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी मदद के लिए एक मददगार जो है यानी दूँगा, यानी बाप वो देगा रूहे हक जिन खुदावंद पाक रूह और खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ हैं। तो वो क्या है? वो ज़िंदगी का रूह है। खुदावंद यीशु मसीह ने वो सारी जो जैसे चोरी की थी फ़र्ज़ करें हमने या हरामकारी की, ज़िनाकारी की, झूठ बोला, तो उसकी जो सज़ाएँ थी वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली थी। सलीब के ऊपर उनको ख़त्म कर दिया था हमारे ऊपर से। यानी मैंने जो गुनाह किए थे, जो गलतियाँ की थी, जो हो सकता है चोरियाँ की थी, झूठ बोले थे, बदगोइयाँ की थी, शिकायतें की थी या मेरे ऊपर जो लानतें थी, वो सारी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन के ऊपर ले ली थी। और फिर जब हम उस खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेके आते हैं कि ये हमारा ज़िंदा खुदा है और ये हमारा छुड़ाने वाला है, ये या बचाने वाला है, तो ये सारी जो सज़ाएँ हैं, ये मौत जो है, हमारे ऊपर से ख़त्म हो जाती है। हालेलुया! और इस आयत में यानी पहली जो आयत है उसमें पौलुस रसूल ने हमें कह लें वो बुलंदियों पे चढ़ा दिया है कि हम जो गिरे हुए थे, पीछे चैप्टर में हम देख रहे थे कि वो जी हम कोशिश करते हैं और नहीं कर सकते और इरादा करते हैं और उसमें कामयाब नहीं होते, है ना? लेकिन इस चैप्टर में पौलुस रसूल ने कहे कि हमें एक हिम्मत दी है, एक हौसला दिया है, एक अम, कह लें कि बुलंदियों पे बिठा दिया। हम जब क्या कहते हैं फर्श पे थे, उसने जाके अ, अर्श पे बिठा दिया, खुदा उनके साथ जोड़ दिया है। उसने ये बता दिया कि अब जो है हमारे ऊपर जो आदम की तरफ से कह लें जो सज़ाएँ थी, अ, जो वो हमारा कह लें सरदार था या हमारा पुराना अ, जिसके साथ हम जुड़े हुए थे, तो जो सज़ाएँ उसको मिली थी, वो हमें भी ज़रूरी मिलनी थी। जैसे अगर इस तरह भी इसको थोड़ा-सा समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा इधर-उधर अपने इर्द-गिर्द कि बाप ने अगर कोई फ़र्ज़ करें चोरी की है, तो वो पुलिस क्या करती है, वो आके उसके बच्चों को पकड़ लेती है या उसके रिश्तेदारों को जो होते हैं नज़दीकी या बीवी को या बच्चों को उठा के ले जाती है और उनको सज़ा जो है वो मिलती है या उनको जेल में बंद कर देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे साथ भी हुआ। आदम ने नाफ़रमानी की, गुनाह उसका था लेकिन हम सबको भी सज़ा जो थी वो मिल रही थी, है ना? आदम की अ, जो उसने नाफ़रमानी की, उसकी वजह से मैं और आप भी वो भुगत रहे थे।
हमने नहीं किया था, लेकिन हम भुगत रहे थे। और वो जो खसलत थी, वो जो फितरत थी, वो हमारे अंदर भी ट्रांसफर होती जा रही थी। जब तक कि हम मसीह में नहीं आते, वो नस्ल दर नस्ल अ, हमारे साथ वो चलती रहती है। वो फ़र्ज़ करें अगर मेरा बाप जो था, वो चोरी करता था या अ, बुत परस्ती में था, गैर मबूदों की परस्तिश करता था, तो वो हमारे अंदर भी आ गई। अ, हमने भी वो काम, या नशे में था फ़र्ज़ करें, है ना? तो वो हमारे अंदर भी आ गया। लेकिन जब हम अब मसीह में आ गए हैं, तो आदम के साथ जो वो खसलत थी, या वो जो उसकी सज़ाएँ थी, वो ख़त्म हो गई। हालेलुया! अब वो सज़ाएँ या उनका इख्तियार जो है, या उनका जो ज़ोर है हमारे ऊपर, वो नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि अब जो है हम खुदा के ख़ानदान से हो गए हैं। क्योंकि मसीह क्या है? खुदा उनका बेटा है, खुदा बाप का बेटा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी के वसीला से मुझे और आपको भी अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में शामिल कर लिया है। अब हम खुदा के बेटे-बेटियाँ हैं। जिस तरह मसीह जो है, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, अब हम भी खुदा के बेटे-बेटियाँ बन गए हैं। इसलिए अब ये सज़ाएँ जो हैं, ये हमारे ऊपर चल नहीं सकती, या हमारे ऊपर उनका कोई इख्तियार नहीं है, कोई ज़ोर जो है वो नहीं है। अम, हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, फ़र्ज़ करें जिस तरह हमने मिसाल से थोड़ा कह लें सीखा कि वो बाप ने कुछ किया है, चोरी की है, तो जो पुलिस है वो या अदालत जो है, उनको भी, बच्चों को भी वही सज़ा देगी जो उन्होंने बाप को देनी थी। तो वो बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं, है ना? तो हम उनसे कह सकते हैं, अगर शैतान से ये नहीं कह रहे, या शरीयत के हिसाब से, कि अब हमारा उसके साथ कोई लिंक नहीं है, कोई उसके साथ तल्लुक नहीं है। अब जो हमारा तल्लुक है, हमारा रिश्ता जो है, हमारा बचाने वाला, हमारा निजात देने वाला खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। तो उसको हम कह सकते हैं, यानी जिस्मानी तौर पे अगर कहें तो पुलिस वाले को, या अदालत वाले को, या जज को, या रूहानी तौर पे कह लें कि शैतान को, कि अगर उसने हमें पकड़ना है, अगर उसने हमें सज़ा देनी है, और तो वो हमारा जो निजात देने वाला है, खुदावंद यीशु मसीह, पहले उसको देखे क्योंकि उसके वसीला से हम बचे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, है ना? तो वो पहले उसको पकड़े, जिसने हमें बचाया है, जो हमें निकाल के ले आया है उसकी कैद में से, उसके जेल में से कह लें, हमें निकाल के ले आया है खुदावंद यीशु मसीह। तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, शैतान को, कि पहले जाके खुदावंद यीशु मसीह के अंदर जो है गुनाह को साबित करके, उसके बदन पे कोई दाग था, धब्बा था, या वो नापाक था, है ना? तो फिर हमें पकड़। अगर वो उसको नहीं पकड़ सकता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था, जब अदालत में पेश किया गया था खुदावंद यीशु मसीह, तो उसने कहा था कि तेरा मुझ में कुछ नहीं है। यानी शैतान का, कि जिसकी वजह से अदालत में उसको, खुदावंद यीशु मसीह को सज़ा मिल सकती थी, उसके ऊपर जो उसको जेल में बंद किया जा सकता था, या फांसी चढ़ाया जा सकता था, या सलीबी मौत दे सकते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तेरा मुझ में कुछ नहीं है ना? तो खुदावंद यीशु मसीह पाक था, हम सबको पता है, वो बेऐब था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन उसने हम सबके गुनाहों को लिया था अपने बदन के ऊपर, और वो सारी सज़ाएँ जो थी, वो कोड़े जो थे, मुझे लगने थे, वो जो ज़िल्लत थी, वो जैसे मुँह पे थूका गया था खुदावंद यीशु मसीह के, और बाल नोचे गए थे, और अ, खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में कील ठोके गए थे, पाँव में,
तो वो सारा मेरे साथ होना था, आपके साथ होना था। आप अगर हिसाब लगाएँ बचपन से लेके या साडे प्यो-दादियाँ ने जो भी गलतियाँ कीतियाँ, गुनाह किए, बुत परस्ती की, ज़िना किए हुए हैं, हरामकारियाँ की हुई हैं, झूठ बोला है, ये सब कुछ किया हुआ जो शरीयत जो है वो हमें मना करती है ना? या हमने खुद भी किए हैं या हमारे बाप-दादा ने भी किए हुए थे, है ना? तो उसकी सज़ा जो थी वो मिलनी थी क्योंकि कलाम में लिखा है कि गुनाह की मज़दूरी मौत है। गुनाह अगर हम करते हैं तो उसकी सज़ा मिलती है, चाहे हम मसीह यानी खुदावंद यीशु मसीह में आ गए हैं कबूल कर लिया है या पहले जो थे, जो भी इंसान ज़मीन पे है, वो जब गुनाह करता है तो उसको सज़ा मिलती है। कुछ को यहीं मिल जाती है, कुछ को मिलेगी जाके जो जहन्नम की आग है या आग की झील जो है सज़ाएँ जो हैं वो मिलेंगी। ये एक दुनिया का कह लें या एक खुदावंद ने एक कानून जो है, रूल जो है वो बनाए हुए हैं कि गुनाह अगर करते हैं तो उसकी सज़ा मिलती है। लेकिन जो मसीह में आ जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, उन पे ये सारी सज़ाओं अ जो ये सज़ाएँ हैं वो ख़त्म हो गई, है ना? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अब हम पे सज़ाएँ जो हैं वो जो मिलती अम, गुनाह की सज़ा है वो नहीं मिल सकती। पर तब तक जब तक खुदावंद यीशु मसीह की वो रूह है और अगर हम रूहानी तौर पे चल रहे हैं, जो भी काम करना है, खुदावंद का पाक रूह जो हमारी रहनुमाई कर रहा है, अगर हम कर रहे हैं, फिर हम जो हैं वो कसूरवार या सज़ा के लायक नहीं हैं। पुरानी जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं और शरीयत के हिसाब से जो भी अम, सज़ाएँ मिलनी थी, जो भी शरीयत के तकाज़े थे, जो भी शरीयत की सज़ाएँ थी, वो जिस्म के हिसाब से मिलनी थी, वो सारी मेरे और आपके यीशु ने अपने ऊपर ले ली थी। हालेलुया! इसलिए अब हम पे सज़ा का हुक्म नहीं है। लेकिन पालूस रसूल 7 रोमियो 7 बाब उसकी 17 आयत और उसकी 20 आयत तक में ये उसने हमें बताया कि अ, मैं तो जो बस इस सूरत में इसका करने वाला मैं न रहा बल्कि गुनाह है, जो मुझ में बसा हुआ है। बस अगर मैं वो करता हूँ, जिसका इरादा नहीं करता तो इसका करने वाला मैं नहीं रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। अब ये जो आयत है या ये जो पौलुस रसूल ने एक भेद, एक मकाशफा या एक राज की बात जो है वो मेरे और आपके ऊपर खोली है कि गुनाह जो है वो मैं नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि गुनाह तो जो मेरे अंदर बसा हुआ है, वो कर रहा है। अब मुझे और आपकी लड़ाई जो है वो उस जो आप समझे एक आदमी है, आपके अंदर रह रहा है, वो झूठ बोल रहा है। वो चोरी करता है ना? वो हरामकारी कर रहा है, वो नशे कर रहा है। वो जो है, जो आपके अंदर है, पालूस रसूल मुझे और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो जो हमारे अंदर रहता है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा, किसी दूसरे को भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो देख रहा है, वो तो आपको देख रहा है। उसको क्या पता कि आपके ये जो आप बदगोइयाँ कर रहे हैं या हसद कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो ये आप कर रहे हैं या आपके अंदर है कोई वो कर रहा है। उसने तो जो आपको देख रहा है उसने कहना है ऐ ही करदा पिया बंदा, है ना? अब ये मुझे और आपको पता है कि मैं तो ये नहीं करना चाहती, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। जिस तरह ये कुछ दिन पहले सिस्टर ने टेस्टिमनी दी कि वो चाहती थी कि मैं झूठ ना बोलूँ। मैं जब किसी के पास जाना था तो मैं झूठ ना बोलूँ, खुदावंद तू मेरी मदद कर और खुदावंद ने उसकी मदद की।
और उसको झूठ बोलना नहीं पड़ा, है ना? तो इसने क्या किया, वो सिस्टर ने, कि उस पे फतह पा ली। किसके ज़ोर से? ज़िंदगी के रूह के ज़ोर से, खुदावंद पाक रूह के ज़ोर से, खुदावंद यीशु मसीह के रूह के ज़ोर से, ताकत से, उसकी हिकमत से उसने उसके ऊपर फतह पा ली और उसको झूठ नहीं बोलना पड़ा। वो जो मेरे अंदर या आपके अंदर वो शख्स है, वो आदमी है, वो छुपा हुआ है, वो झूठ बोलता है, वो अ, चोरी करता है, वो गुस्सा करता है, वो हसद करता है, वो जलन रखता है। तो उस पे फतह किस तरह पाई इसने, सिस्टर ने? कि खुदावंद की हुजूरी में गई, खुदावंद से दुआ की कि खुदावंद मुझे ये ना करना पड़े, तुम मुझे मेरी मदद कर, और खुदावंद ने उसकी मदद की। इस तरह उसने क्या किया, उस आदमी जो हमारे अंदर छुपा हुआ है, हमें नज़र नहीं आ रहा, दूसरों को नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो है। पौलुस रसूल के इस आयत के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि गुनाह मेरे और आपके अंदर छुपा हुआ है। वो कहीं बाहर से नहीं है, वो अंदर ही है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा मत्ती की इसमें इंजील में कि बुरे ख्याल कहाँ से निकलते हैं? हरामकारियाँ, ज़नाकारियाँ कहाँ से निकलती हैं? अंदर से निकलती हैं, है ना? हम उस आयत को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमने उसको पढ़ा हुआ है, ये आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये मुझे और आपको बताया, समझाया कि कहाँ से निकलते हैं, अंदर से निकलते हैं। गंदी बातें, बुरी बातें कहाँ से निकलती हैं? हमारे अंदर से निकलती हैं। और यहाँ पे भी पौलुस रसूल यही हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि गुनाह कहाँ बसा हुआ है, कहाँ रहता है? वो हमारे अंदर रहता है। तो अंदर जो है अ, तो हमारी फिर लड़ाई किसके साथ है? ये जो अंदर बसता है, ये जो अंदर रहता है, गुनाह हमारे अंदर है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ, ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਾਲ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ लिए ਇੰਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਝ बुरा कर ਦਿੱਤਾ। नहीं, गुनाह कहाँ है या गंदगी कहाँ है, वो मेरे और आपके अंदर है बसा हुआ। गुनाह कहाँ है? हमारे अंदर बसा हुआ है। इसलिए किसी के साथ हमने लड़ना नहीं है, किसी के साथ हमारी जंग नहीं है। हमारी जंग कहाँ है? हमारे जो अंदर छुपा हुआ है, वो छुप के काम कर रहा है। वो किसी को नहीं पता, वो मुझे पता है, आपको पता है। कि मैं तो ये पौलुस रसूल कह रहा है कि मैं तो ये गंदा काम जो है, वो नहीं करना चाहता। बदी जो है या हरामकारियाँ, झूठ, नाच-रंग और जो हम गलतियों के खत में पढ़ते हैं ना, जो जिस्म के काम हैं, वो ये नहीं करना चाहता। पौलुस रसूल ये 7वीं चैप्टर में हमें ये बता रहे हैं कि वो बदी जो है वो मैं नहीं करना चाहता, किसी से नफ़रत जो है वो मैं नहीं करना चाहता, किसी के साथ लड़ाई जो है वो मैं नहीं करना चाहता, है ना? किसी को बुरा-भला मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन जो मेरे अंदर ये छुपा हुआ है, ये कर देता है मेरे अंदर से। और जिस्म इसका कह लें, जो हमारा बदन है, जैसे हाथ हैं या मुँह है या पाँव हैं, ये ज़ुबान जो है जब हम बुरा बोलते हैं तो ये इस बदन को, इस जिस्म को वो इस्तेमाल कर रहा है। वो मेरे और आपके जिस्म को इस्तेमाल कर रहा है। पर वो अपनी डिज़ायर जो है, जो हमारे अंदर जो आदमी छुपा हुआ है, वो कह लें रूह जो है, बदरूह जो है, साफ अगर हम कहें कि वो बदरूह जो हमारे अंदर छुपी हुई है, वो ये काम करना चाहती है, क्योंकि वो अ, उसकी खसलत में या शैतान की खसलत में ये शामिल है कि उसने बदी ही करनी है, उसने ये गुनाह ही करना है, उसने हरामकारी ही करनी है और इससे उसको ताकत मिलती है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि जब हम इकट्ठे होते हैं, खुदावंद की हुज़ूरी होती है, तो हमें खुदावंद से क्या मिलता है? ज़ोर मिलता है। हम जब
खुदावंद के लोग इकट्ठे बैठते हैं, दुआएं करते हैं, गीत गाते हैं, मसा ऐसे ठहर जाता है। तो इसी तरह ये जो है इसको ताकत मिलती है जब ये बुरा काम हमारे बदन के ज़रिए करता है। इसलिए अ, ये जो 7वां चैप्टर था उसमें हमने ये देखा कि लड़ाई चल रही है, जंग हो रही है हमारे जिस्म की और हमारे जो अंदर रूह है, यानी नेकी और बदी की जैसे कह लें कि लड़ाई जो है वो चल रही है। और ये जंग जो है, ये मुझे और आपको जीतनी है और जीतने के लिए खुदावंद का बंदा इस चैप्टर में या इस पहली दूसरी आयत में ये बता रहा है कि हमारे अंदर कौन सा है, जिंदगी का रूह है। हम जब मसीह में आ जाते हैं तो हमारे अंदर खुदावंद पाक रूह हमें मिलता है। और वो हमें जोर देता है कि क्या करें, इस पे फतह पाएं। आपका दिल कर रहा होगा, ओ जी मैनू किसी ने डांटिया, किसी ने बुरा भला कह दिया है, तो हम भी 4 सुनाएं उसको, 4 की 7 सुनाइए, ऐसी है ना, 10 सुनाइए। दिल में आ रहा होगा, तो वो दिल में कौन लेके आ रहा है? खुदाम यीशु मसीह ने क्या कहा? बुराइयां कहाँ से निकलती हैं? दिल में से निकलती हैं। तो हमारे दिल में आ रहा होगा, ओए मैं भी इन्हें जवाब दा, मैं टका के दी बेइज्जती करा और इसको जो मेरे साथ इसने किया है, मैं बदला लूं इससे। पर वो कौन कर रहा है? वो मेरे और अंदर आपके अंदर ये जो अम, ये बदरूह जो है, ये जो छुपी हुई जिसका काम ही क्या है? बदी करना, खुदावंद के खिलाफ काम करना। खुदावंद को इसका मकसद ही ये है कि नीचा दिखाना या उसकी, हमारे खुदा की बेइज्जती करनी। तो जब मैं और आप ये सब कुछ करते हैं, तो असल में हम खुदावंद की कह लें बेइज्जती कर रहे होते हैं, खुदावंद को नीचा दिखा रहे होते हैं कि खुदावंद ने तो मुझे कहा कि चोरी ना कर, खुदावंद ने मुझे कहा झूठ ना बोलना, खुदावंद ने कहा हरामकारी ना करना। लेकिन जब मैं और आप ये करते हैं जिस्म के काम, ये जो है, तो तब असल में हम क्या कर रहे होते हैं, ये जो हमारे अंदर छुपा हुआ है, ये सारे वो जिस्मानी काम जो हैं, जो हम गलतियों के खत में पढ़ते हैं, वो कर रहे होते हैं, है ना? इसलिए इसके ऊपर फतह पाने के लिए मुझे और आपको खुदावंद ने पाक रूह जो है दिया हुआ है। रूह के ज़ोर से हम ये कर सकते हैं। फिर हम ये कह सकते हैं जो यशाया अ 54 में उसकी 17 आयत में लिखा है, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा, कारागर साबित ना होगा, है ना? कोई काम ना आएगा और जो ज़ुबान अदालत में तुझ पर चलेगी, तू उसे मुजरम ठहराएगी। खुदावंद फरमाता है, पर मेरे बंदों की मेरास अ, है और इनकी रास्तबाज़ी मुझसे है। खुदावंद की रास्तबाज़ी के काम, यानी हमारी मेरास क्या है? क्योंकि अब क्या है? हम खुदा के बेटे-बेटियाँ हैं। तो हमारी मेरास क्या है? रास्तबाज़ी, यानी नेक काम, पाक काम। जब हम ये करेंगे, तो हम अदालत में नहीं, या हम मुजरिम नहीं ठहराए जाएँगे। हमारे ऊपर जो शरीयत की तरफ से सज़ाएँ मिलती थी, उनका कोई ज़ोर नहीं चलेगा। क्योंकि हम तो रूह की हिदायत से काम कर रहे हैं। हमने वो काम किया ही नहीं है जिसकी सजा मिलनी थी। अगर हम रूह की हिदायत से चलेंगे, तो इस चैप्टर में या इन आयतों में जो हमने पढ़ा कि अगर जिस्मानी नीयत को पूरा ना करेंगे, यानी ये जो हमारे अंदर है ना? जो हमसे ये जिस्म के काम करवाना चाहता है, अगर हम उसका कहना नहीं मानेंगे और हम अपने खुदा का या खुदावंद पाक रूह का कहना मानेंगे और वो काम करेंगे जो कि रास्तबाज़ी के हैं, जो कि नेक काम है, जो कि पाक काम है, बदी के नहीं हैं। तो हम जो इस पे फ़तह जो है वो हासिल कर सकते हैं। फिर खुदावंद का बंदा कह रहा है कि जिसमें मसीह का रूह है ना? जो हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह का खुदावंद पाक रूह हमारे अंदर बसता है ना? अगर उसके ज़ोर से इसके ऊपर हावी हो जाएँगे या फ़तह पा लेंगे, तो ये सज़ाएँ जो हैं
जो उनका असर हमारे ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। और खुदा उनका बंदा यहाँ पे कह रहा है छठी और उसमें कि अगर हम जिस्म की नीयत को पूरा करते हैं तो खुदा उनके साथ हमारी फिर दुश्मनी है, फिर सजाएं जो हैं वो हम पे आएंगी क्योंकि शरीयत के ताबे हैं। और अगर हम रूहानी तौर पे चल रहे हैं लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, नामी आयत में लिखा है, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तो इसलिए अगर रूह की हम मानते हैं जो खुदावन का रूह है, अ, तो हम मसीह के जैसे कह लें या खुदा के बेटे-बेटियाँ हैं, आगे 15 आयत में लिखा है ना। अगर रूह की हदायत से चलते हैं, 14 आयत में लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं, यानी उसकी रहनुमाई में चलते हैं, गाइडेंस से चलते हैं, वो ही खुदा के बेटे हैं। और उन्हीं की मिरास क्या है? रास्तबाज़ी है। लेकिन अगर हम ये जिस्म के काम कर रहे हैं, वो जो हमारे अंदर बसा हुआ है, जो हमसे झूठ बुलवाना चाहता है, चोरी करवाना चाहता है, तो फिर हम जो हैं, सज़ाएँ जो हैं फिर हमें मिलेंगी, ठीक है? तो इसलिए मेरा और आपका जो एक काम क्या है कि हम ये जो फ़ानी काम है, ये बदन के जो काम है, जिस्मानी काम है, जो मुर्दा काम है, जो तारीकी के काम हैं, जो ये हमारे अंदर रह के करना चाहता है, उसको जीतने ना दें। उसको फ़तह ना अपने उसको बादशाही ना करने दें अपने बदन के ऊपर। क्योंकि ये बदन क्या है अब मसीह के हैं और खुदावंद का पाक रूह हमारे अंदर बसा हुआ है। इसलिए उसके ताबे ना हो जाएँ। गुनाह जिस तरह के हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि अगर हम ये करते हैं तो इसका मतलब है कि हम गुनाह के हाथ में बिके हुए हैं। गुनाह बेचे हुए हैं, बिके हुए, है ना? अम, तो फिर हम उसके बिके हुए हैं। गुनाह ने हमें जैसे कह लें खरीदा हुआ है। लेकिन हमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू को दे के खरीद लिया है, इसलिए अब उसका कोई इख्तियार नहीं है हमारे ऊपर। इसलिए अब उसका जो हथियार है, अगर हम रूह की हिदायत से चलेंगे कि हर जो ये काम करना चाहता है आपके अंदर रह के, हरामकारी करना चाहता है, उसको ना करने दें, उसको जीतने ना दें। हम दूसरों से लड़ते रहते हैं, साडे ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਚਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਇਆਂ ਨਾਲ बंदे ना लड़ाई है, बुढ़ी ना लड़ाई है, बच्चों के साथ लड़ते हैं, रिश्तेदारों के साथ लड़ते रहते हैं। लेकिन खुदावंद का बंदा हमें सिखा रहा है, बता रहा है कि हमारी लड़ाई तो अंदर चल रही है। हमारे तो ये जो बदन के अंदर, दिल के अंदर जो छुपा हुआ है, हमारी लड़ाई सिर्फ मैं कहूँगी कि उसके साथ है। किसी इंसान के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। किसी ने आपकी कोई चोरी कर ली है, ज़मीन ले ली है, कुछ कर लिया, आपको धोखा दिया है, आपको गालियाँ दी है, कुछ भी किया है, हमारी लड़ाई उसके साथ नहीं है। हमारी लड़ाई है जो हमारे अंदर छुपा हुआ है, जो गुनाह छुपा हुआ है, जो बसा हुआ है। इसलिए उसके साथ लड़े और हमारे मुँह से जैसे अभी टेस्टिमनी में उसने कहा कि हो सकता है मैंने कुछ किया ही हो। हो सकता नहीं, हमसे हो जाता ही है। इसलिए खुदावंद हमें याद कराने के लिए कि रूह की हिदायत से चलें, तो कहीं पे भी हमें कुछ जो हमारे अंदर छुपा हुआ है, उसका कहना माना है, उसको अपने बदन दे दिए हैं कि वो हमारी ज़ुबान को इस्तेमाल करे, या हाथों से हमने आजकल जो चैटिंग कर देते हैं, किसी के खिलाफ जी ऐसे ही झूठा ही कुछ बोल दिया है, उसने शायद सोचा भी ना हो और हम लिख देते हैं कि या फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हमारी ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है कि हमने उस बंदे ने आपके खिलाफ हो सकता है कुछ ब्रांड नाम भी बनाया, तो हम सोचते हैं, "ओह! इन्ने तो मेरे बारे च बुरा सोचा ही होना, बुरा क्या ही होना है, इसलिए मेरे नाल इंज हो गया।" तो हम खुद ही इस बदन को दे रहे हैं कि वो इस्तेमाल करे और वो जो हमारे अंदर शैतान जो है या ये बदरूह जो है या वो आदमी जो है वो छुपा हुआ है, तो हमने इस बदन को इस्तेमाल उसको करने दिया है। तो फिर ये सज़ाएँ या फिर ये जो
कई दफ़ा बीमारियां या कई दफ़ा ऐसी परेशानियां, ज़िंदगी में तूफ़ान ये जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं और हमें समझ नहीं लगती कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, है ना? लेकिन अगर खुदावंद का बंदा कह रहा है कि अगर तुम रूह की हिदायत से चलोगे तो कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा काम ना आएगा। हालेलुया! कोई हथियार वो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, लेकिन अगर आप इजाज़त नहीं देंगे इस ज़ुबान को कि मेरे मुँह से कोई बुरी बात निकले, तो वो आप पे फ़तह नहीं पा सकता। वो हथियार जो है, जो आपके खिलाफ बनाया गया है, वो कारागर साबित ना होगा। खुदावंद के ज़ोर से, उसकी ताकत से हम फ़तह जो है पा सकते हैं। तो इसलिए हमारी लड़ाई किसी बाहर के किसी इंसान के साथ नहीं है। ये मैं कहूँगी कि हम इसको गंड मार के इस बात को रख लें कि कोई आपको तंग नहीं कर रहा, कोई आपको नहीं कर रहा। हमारे अंदर ये बदी जो है वो छुपी हुई है। उस पे मैंने और आपने फ़तह पानी है ताकि रूह की हिदायत से चलें और खुदावंद पाक रूह हमारे जिस्मों का, हमारे रूह बदन जान का जो बादशाह है, उसको इस के ऊपर बादशाही करने दें, शैतान को हम बादशाही ना करने दें। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी बरकत दे कि जिस्म के काम ना करें। हम अब आज़ाद हैं, तो इस आज़ाद ही रहें। गुलाम को सॉरी गुनाह को फिर से अपने जिस्मों के ऊपर बादशाही ना करने दें। हम आज़ाद हैं, खुदावंद यीशु मसीह में हम आज़ाद हैं और जैसा उसने पहले नारा मारा है पौलुस रसूल ने कि अब हम पे सज़ा का हुक्म नहीं है। तो वो तब नहीं है जब हम रूह की हिदायत से चलते हैं। रूह की वजह से, खुदावंद पाक रूह की वजह से, ज़िंदगी के रूह की वजह से जो हमें ज़िंदगी देता है, उसकी वजह से हम क्या हैं? फ़तहमंद हैं। हालेलुया! तो इसलिए अब हम फ़तहमंद ज़िंदगियाँ गुज़ारें। हालेलुया! और रूह की हिदायत से चलें ताकि खुदावंद हमारा ज़िंदा खुदा जो है, जो फ़तहमंद खुदा है, उसकी वजह से हम भी फ़तहमंद ज़िंदगियाँ गुज़ारें। गॉड ब्लेस यू। बैक टू अंजना। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, खुदावंद